हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज यूट्यूब सेशन। सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स के PYQs ऑफ सेशन 2024। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज रिएक्टेंट दिया है हमें एंड सर्टेन रिएजेंट्स दिए हैं और हमको बताना है ये जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या होगा। तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है BH3 यानी कि हाइड्रोबोरेशन है और साथ में कौन है OH नेगेटिव आयन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 पेरोक्साइड। तो इससे क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा। इससे फॉर्म होगा अल्कोहल, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और OH ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद दिया है HBr। अल्कोहल के अंदर अगर HBr मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, एल्काइल हैलाइड मिलेगा। HBr से एल्काइल हैलाइड मिलेगा। ठीक है, फाइनल फोर्थ स्टेप में क्या दिया है, फोर्थ स्टेप में हमें दिया है Mg ईथर और फिर उसके बाद HCHO एंड H3O पॉजिटिव। तो Mg ईथर से क्या बनेगा, Mg ईथर से बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद हमें इसको रिएक्ट कराना है किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। तो ऐड कराने पर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि इस एल्डिहाइड के अंदर एक कार्बन था तो वो कार्बन यहाँ अटैच हो जाएगा और फाइनल अल्कोहल मिल जाएगा हमें विद वन एक्स्ट्रा कार्बन। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट A। तो किसमें गिवन है, ये गिवन है ऑप्शन नंबर 3 में। ओके, नेक्स्ट इज साइक्लोहेक्सीन है प्लस क्लोरीन का एडिशन है, एक बार इन प्रेजेंस ऑफ लाइट HNu लाइट एंड नेक्स्ट इज एक बार CCl4 की प्रेजेंस में। तो जब हम HNu लाइट की प्रेजेंस में करते हैं तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा। और जब CCl4 की प्रेजेंस में करेंगे तो अक्रॉस द डबल बॉन्ड ये ClCl ऐड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट A क्या बनेगा, प्रोडक्ट A क्या बनेगा, एंड प्रोडक्ट B विल बी अक्रॉस डबल बॉन्ड, ये दोनों Cl ऐड हो जाएंगे। सो ऑप्शन फर्स्ट में ही हमें करेक्ट मैच गिवन है। द मेजर प्रोडक्ट P इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएजेंट गिवन है हमें OCH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या गिवन है, कंसंट्रेटेड HBr वो भी एक्सेस में एंड हीट। ठीक है, और इसके बाद बनेगा P मेजर प्रोडक्ट। अब ये एक्सेस में है तो ये क्या करेगा, दोनों ग्रुप्स के साथ जो हमारे दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स लगे हुए हैं किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर, अब ये दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो रिएक्शन करा देते हैं। ऊपर वाले इथॉक्सी ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा और साथ में ये CH3 CH2 Br बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। नीचे क्या है, डबल बॉन्ड है, पेरोक्साइड हमको दिया नहीं है तो क्या कराना चाहिए, M एडिशन कराना चाहिए। तो M एडिशन करा देते हैं। कार्बन जिस पे लेस हाइड्रोजन है वहां पर कौन चला जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव Br चला जाएगा और कार्बन जिसके ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये होगा CH Br CH3। सो किसमें गिवन है, ये गिवन है हमको ऑप्शन नंबर 4 में, प्रोडक्ट P। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट गिवन रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन चेक करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में हमको रिएजेंट दिए हुए हैं Br2 एंड NaOH, ये मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं NaOBr।
NaOBr, जो कि क्या कराता है, होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, जो CO C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है, ये रिमूव हो जाता है। देखिए क्या रिमूव हुआ, C2H5 CH2 NH2, नहीं ये रिमूव नहीं हुआ, इसकी तो क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। CO से कहाँ चला गया है, ये चला गया CH2 पे, तो ये तो गलत है, रिएक्शन 1 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट में दिया है 1 2 3 कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, NH2, प्रोपेनामाइड है। HNO2 की प्रेजेंस में क्या होना चाहिए, जब HNO2 आता है तो बीच में क्या बनेगा, डायजो सॉल्ट। एलिफेटिक का डायजो सॉल्ट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो हमने वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड करने पर क्या होगा, उसका अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा। बट चेन तो हमारी 3 कार्बन की थी, तो एक कार्बन कहाँ उड़ गया बीच में से, ये तो 2 कार्बन दिया, इथेनॉल दिया है, बनना क्या चाहिए था, प्रोपेनॉल, तो ये रिएक्शन भी रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट Br2 इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, अभी पीछे किया क्वेश्चन, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होना था, इसका प्रोडक्ट बनना चाहिए था, ये डबल बॉन्ड सिस्टम Cl नहीं, Br का एडिशन है के साथ Br आ जाना चाहिए था, बट ये तो इन्होंने कौन सा प्रोडक्ट दे दिया, जो CCl4 की प्रेजेंस में बना था, तो थर्ड रिएक्शन भी गलत है। फोर्थ क्या दिया है हमें, Hi का एडिशन दिया है अक्रॉस द डबल बॉन्ड, तो अब पेरोक्साइड दिया नहीं है, तो सीधा सीधा क्या लगेगा, यहाँ लग जाएगा M रूल, मार्कोवनिकॉव्स एडिशन हो जाएगी, तो I ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो चला जाएगा उस कार्बन पे जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ I ऐड हो जाएगा, और जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे H ऐड हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट करेक्ट दिया हुआ है, हेंस ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं, कंपाउंड A formed in the following reacts with B gives the product C, find out A and B, तो हमको क्या बताना है, A और B बताना है। तो रिएक्टेंट क्या दिया हमें, एल्काइन दिया है, ठीक है, एल्काइन प्लस Na के साथ समथिंग अननोन A है, इसमें डालेंगे हम B, तो क्या हो जाएगा, जो एल्काइन चेन है अब वो क्या हो जाएगी, स्टेप अप हो जाएगी, बढ़ जाएगी, CH2 CH2 CH3, और साथ में कौन है, NaBr, इधर एक और CH3 है। तो अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं, इतना पार्ट जो है, ये पार्ट तो ऑलरेडी वही पार्ट है ना जो हमें रिएक्टेंट में गिवन था, यानी कि ये जो 3 कार्बन की चेन है, ये न्यू पार्ट है, ये क्या है, ये न्यू पार्ट है जो कि यहां पर ऐड हुआ है, बाकी तो क्या है, जो पुराना का पुराना रिएक्टेंट से आया ही हुआ है, ये पुराना पार्ट रिएक्टेंट से आया ही हुआ है, सिर्फ ये पार्ट नया है जो कि B हमने डाला होगा और B के आने के बाद इसके साथ जुड़ गया होगा, ठीक है। तो लिखते हैं Na डालने पर, ये एरो लगा देते हैं, Na डालने पर ये प्रोडक्ट A बना होगा जो कि फर्दर रिएक्ट किया है किससे, B से। तो जब सोडियम डालेंगे तो क्या होगा, A की जगह क्या बनेगा, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब फर्दर इसके साथ जब हम इस एल्काइल हैलाइड का एडिशन करा दें तो क्या होगा, NaBr एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा और एल्काइल चेन हमारे एल्काइन पार्ट के साथ जुड़ जाएगी। तो B की जगह क्या लिखे हम, CH3 CH2 CH2 और Br। तो A हमको करेक्ट गिवन है किसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही करेक्ट गिवन है, A एंड B इज एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट A एंड B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट है
जिसको एक बार तो हमने ऐड कराया H प्लस H2O, तो इससे बना है प्रोडक्ट A, और एक बार हमने ऐड कराया है B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड एंड NaOH। ठीक है, तो परऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा क्या? परऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है? एंटी रूल लगता है। एंटी रूल लगता है यानी कि जहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऐड होना चाहिए था वहां पर अब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप ऐड होगा। तो इधर क्या प्रोडक्ट बनेगा? आना तो यहां चाहिए था OH, बट अब कहां आएगा? इसके ऑपोजिट साइड पे आएगा और ये CH3 एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे किसका एडिशन हो जाएगा? यहाँ पे H का एडिशन हो जाएगा। और नेक्स्ट रिएक्शन में, क्योंकि ये तो हमें क्या दिया है? सिंपल विदाउट परऑक्साइड दिया, तो यहाँ पे M मार्कोवनिकॉव्स एडिशन होगी, तो CH3 एज इट इज, और यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव OH जुड़ जाएगा विद द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। सो एक इसमें दिया है, गिवन है ऑप्शन नंबर 4 में करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में रिएक्शन दी है। और किसका एडिशन करा रहे हैं? एडिशन करा रहे हैं DCl का। ठीक है, तो इसमें अगेन क्या होगा? एक D है, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आ गया, और साथ में Cl तो है ही है। परऑक्साइड है नहीं तो M रूल लगा के एडिशन कराएंगे, तो कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा Cl, और यहाँ पे आ जाएगा D। सो ये गिवन है करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई A एंड B। तो H2 के साथ A कुछ ऐड किया है, जिसमें डाला हमने PDC, और क्या प्रोडक्ट बना? C2H5H H एंड CH3। ठीक है, फिर फर्दर एल्काइन का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? H2 के साथ। पहले तो A आइडेंटिफाई कर लेते हैं, A क्या होगा? तो PDC से क्या हुआ होगा? रिडक्शन हुआ होगा ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में आए होंगे, तो A क्या होगा? A वो रिएक्टेंट होगा जिसके अंदर सेम कंपाउंड हो बट डबल बॉन्ड की जगह क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। यहाँ पे लिख देते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C C2H5 प्लस H2 का एडिशन हो गया होगा, और क्या हुई होगी? सेम साइड पे HH ऐड हो गए होंगे। नेक्स्ट इज सेम एल्कीन है, जो A ऊपर थी वही सेम एल्कीन है CH3, और इसमें भी क्या करा रहे हैं? हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हैं, हाइड्रोजनेशन है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनियम। अब दोनों में फर्क क्या है? PDC में और लिक्विड अमोनिया में फर्क क्या है? ये क्या कराता है? सिन, यानी कि सेम साइड एडिशन कराता है, सेम साइड सिन एडिशन कराता है, और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में सोडियम क्या कराता है? एंटी एडिशन कराता है। ये क्या कराता है? एंटी एडिशन। एंटी यानी कि अब जो HH सेम साइड ऐड हुआ था वो ऑपोजिट साइड पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? HC डबल बॉन्ड C C2H5 CH3 एंड H। ओके, तो कौन से में करेक्ट गिवन है? B विल बी ट्रांस टू ब्यूटीन। B विल बी ट्रांस टू ब्यूटीन, और A क्या होगा? टू पेंटाइन। थर्ड ऑप्शन में करेक्ट गिवन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। रिएक्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर हम एडिशन करा रहे हैं
2 मिथाइल NH2 इक्विवेलेंट्स, एक्सेस नहीं है, सिर्फ 2 इक्विवेलेंट्स ऐड करा रहे हैं। तो ऐड करने पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? ऐड करने पर क्या होगी? SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा और फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें NMe एंड NMe। तो NMe2 NMe2, ठीक है। तो किस में करेक्ट गिवन है? ये करेक्ट गिवन है ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट इज एल्काइल हैलाइड विद NaOH इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल बना रहा है प्रोडक्ट A। CH3 CH2 CH2 Br प्लस NaOH in presence of ethyl alcohol C2H5OH। इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? इससे प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और ये प्रोडक्ट A के ऊपर एक बार हम एडिशन करा रहे हैं वाटर का, और एक बार इन प्रेजेंस ऑफ डाइबोरेन एंड पेरोक्साइड एडिशन करा रहे हैं OH का। तो H2O में तो क्या होगा? इसमें सीधा सीधा क्या लग जाएगा? M रूल लग जाएगा, और इसमें क्योंकि पेरोक्साइड गिवन है तो यहां पर एंटी M रूल लग जाएगा। तो इससे प्रोडक्ट B क्या बनेगा? प्रोडक्ट B क्या बनेगा? कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे OH आ जाएगा और यहां पे एक और H ऐड हो जाएगा, और इधर प्रोडक्ट C क्या बनेगा? क्योंकि पेरोक्साइड है, एंटी एडिशन है, तो कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर जाके OH ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा N प्रोपेनॉल और ये बन जाएगा आइसोप्रोपेनॉल। ये गिवन है ऑप्शन नंबर 2 में, 2 प्रोपेनॉल एंड 1 प्रोपेनॉल। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एल्कोहलिक KOH इन प्रेजेंस ऑफ हीट क्या बनाएगा? मेजर प्रोडक्ट P बनाएगा। तो इससे क्या होगा? H रिमूव होगा, Br रिमूव होगा, और क्या आ जाएगा? यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो लगा देते हैं डबल बॉन्ड। एलिमिनेशन रिएक्शन है, दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में करेक्ट गिवन है, ठीक है। और माइनस HBr वो तो निकल ही जाएगा बाय प्रोडक्ट, क्योंकि हमसे रिएक्शन में ऑब्वियसली यही पूछा जाता है, मेजर प्रोडक्ट ही पूछा जाता है मेनली। नेक्स्ट इज फॉर द कंपाउंड्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे लिखते हैं हम? सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सबके अंदर क्या है? 5 5 सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो फिर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम का तो ट्रेंड नहीं यूज कर सकते, तो फिर क्या देखेंगे? फिर हमें दिख रहा है कि सबके अंदर अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे कि इसमें क्या है? कीटोन है, इसमें क्या है? अल्कोहल है, और इसमें क्या लगा हुआ है? ईथर लगा हुआ है। और जो बी वाला है वो सिर्फ और सिर्फ एल्केन है विदाउट एनी फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो अब अगर हमको बॉइलिंग पॉइंट जज करना है, फिर कैसे जज करेंगे? फिर हम जज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। सबसे पहले मुझे दिख रहा है जो डी कंपाउंड है वो क्या फॉर्म कर सकता है? डी कंपाउंड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस किसकी होंगी? डी कंपाउंड की होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस अगर हमें बॉयल करना है तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट हाई चला जाएगा। उसके बाद देखते हैं पोलैरिटी किसकी ज्यादा है। डी के बाद ऑब्वियसली सी की पोलैरिटी ज्यादा है, फिर डी के बाद कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। सी के बाद कौन आ जाएगा? बी तो बिल्कुल ही नॉन पोलर है, और ए में फिर भी बहुत कम सी तो पोलैरिटी है ही सही। तो डी के बाद सी आ जाएगा, सी के बाद ए के बाद बी। बी क्या है? बिल्कुल ही
नॉन पोलर है, C इज पोलर एंड A में वेरी लेस पोलैरिटी। तो ये करेक्ट ऑर्डर हमें गिवन है ऑप्शन नंबर 2 में। ओके, एजर्शन क्या कह रहा है? सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन इज फाउंड टू बी मोर पोलर देन ट्रांस फॉर्म। ठीक है, तो एल्कीन ले लेते हैं कोई भी, एक बना ली हमने सिस फॉर्म यानी कि सेम साइड हो जब ग्रुप्स, और एक बना लेते हैं ट्रांस फॉर्म यानी कि जिसमें ऑपोजिट साइड हो ग्रुप्स। तो जब ऑपोजिट साइड होंगे तो क्या होगा? इक्वल एंड ऑपोजिट डायपोल होगा, तो कैंसल आउट हो जाएगा यानी कि नेट डायपोल विल बी 0। और सिस फॉर्म में क्या होगा? सिस फॉर्म में डायपोल मोमेंट 0 ना होकर के क्या होगा? नॉन 0 होगा। तो एजर्शन इज करेक्ट कि सिस फॉर्म जो होती है वो मोर पोलर होती है एज कंपेयर टू ट्रांस। तो एजर्शन इज ट्रू। रीजन क्या दिया हुआ है? डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस आइसोमर ऑफ 2 ब्यूटीन इज 0। तो ये 2 ब्यूटीन ही बनाया है हमने, इसकी ट्रांस फॉर्म की डायपोल मोमेंट क्या है? 0 है, तो ये भी करेक्ट है। तो यह आ जाएगा एजर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, और जो रीजन दिया है वो भी सही बता रहा है, एकदम से करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। स्टेटमेंट में क्या दिया? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। तो जब हम नाइट्रेशन कराते हैं बेंजीन का तो ये बीच में स्टेप अकर होता है, सही बात दी हुई है, ये स्टेप होता है तभी तो यहां से क्या करते हैं? NO2 एज एन इलेक्ट्रोफाइल निकलता है और NO2 की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाती है किस पे? बेंजीन रिंग पे। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 का दिया हुआ है यूज ऑफ लुईस बेस प्रमोट्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। क्या हम लुईस बेस का यूज करते हैं? नो, हम तो लुईस एसिड्स का यूज करते हैं ना, जैसे कि AlCl3 हो गया, FeCl3 होगा। तो लुईस एसिड्स का यूज किया जाता है, लुईस बेसिस का नहीं। लुईस एसिड्स आर यूज्ड, नॉट लुईस बेसिस। लाइक फॉर एग्जांपल AlCl3 और FeCl3 फॉर कौन से टाइप की रिएक्शन है ये है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन के लिए हम AlCl3 और FeCl3 का यूज करते हैं, लुईस बेस का यूज नहीं करते। तो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड गलत है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें डाला है हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल एल्कोहल। तो होगा क्या इसमें? एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एलिमिनेशन रिएक्शन करने पर क्या होगा? यहाँ पर HBr क्या हो जाएगा? HBr रिमूव हो जाएगा, CH3 एज इट इज, और जहां से HBr रिमूव हुआ है वहां पर क्या आ जाएगा? एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो कि करेक्ट गिवन है किसमें? ऑप्शन नंबर 3 में। The correct arrangement of decreasing order of electrophilic substitution of above compounds। तो सारे कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर हमको बताना है। ठीक है, तो पहले तो इन पे इफेक्ट्स लिख लेते हैं। CF3 कौन सा इफेक्ट शो कर रहा होगा? CF3 माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि हैलोजेंस के केस में हम क्या देखते हैं कि आई इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन एम इफेक्ट और आर इफेक्ट। तो CF3 कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा होगा। OCH3 क्योंकि ऊपर तो लोन पेयर होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह एक्ट करेगा और ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, फिर बात करें CH3 की, तो CH3 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा होगा। ठीक है, और बेंजीन पे कोई ग्रुप नहीं लगा है तो कोई भी इफेक्ट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन प्रेफरेबल होगा? ये प्रेफरेबल होगा बेंजीन विद OMe OCH3 या फिर मिथॉक्सी ग्रुप।
जिसको हम क्या बोलते हैं, एनिजोल भी बोलते हैं। देन उसके बाद टोलुइन, उसके बाद टोलुइन, उसके बाद बेंजीन आ जाएगा, एंड देन लास्ट में CF3। तो करेक्ट ऑर्डर होगा थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड एंड फिर फोर्थ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट में अगेन क्या बताना है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो रिएक्टेंट लिख लेते हैं। NaOH H2O की प्रेजेंस में मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे जो है Cl हटेगा, Cl हटेगा और OH आ जाएगा। बट अगर मैं वैसे देखूं तो मुझे लगेगा कि जहां से Cl हटा है वहीं पर OH आना चाहिए। बट जब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट की, तो कैसा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, अगर हम Cl को रिमूव कर दें तो यहां पर हमारे पास 2 डिग्री इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा होगा। और जब 2 डिग्री इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, उसके आसपास, या फिर मैं कहूं लो कैटेगरी का अगर इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, उसके आसपास अगर H अवेलेबल है तो हाइड्राइड शिफ्ट होती है, अगर CH3 अवेलेबल है तो मिथाइल शिफ्ट होती है। तो यहां पर मुझे दिख रहा है इस कार्बन के पास क्या है, H अवेलेबल है, तो यहां पर क्या हो जाएगी, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। और हाइड्राइड शिफ्ट होने से होगा क्या, अब मुझे मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन मिलेगा, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन से ज्यादा स्टेबल मुझे यहाँ पर टर्शरी कार्बोकैटाइन मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हाइड्राइड शिफ्ट तो होगी ना। तो यहाँ पर अब हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन फॉर्म हो जाएगा। तो OH कहाँ जाकर लगेगा, OH लगेगा मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन के साथ। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन के साथ OH लग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में करेक्ट गिवन है। ठीक है, जैसे इसने लगाया ऑप्शन में हम भी वैसे ही लगा देते हैं OH। ओके, नेक्स्ट इज OCH3। OCH3 के साथ रिएक्ट कर रहा है कौन, HNO3 एंड H2SO4। HNO3 और H2SO4 कौन होते हैं, दीज आर नाइट्रेटिंग एजेंट। नाइट्रेटिंग इसको मिक्सचर भी बोलते हैं या फिर नाइट्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। नाइट्रेटिंग मतलब क्या करेंगे, नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा देंगे रिंग के ऊपर। अब क्योंकि रिंग के ऊपर तो पहले से OCH3 लगा हुआ है, ये कैसा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और जिसमें से हमको पता है पैरा फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो ए प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट ए क्या बनेगा, OCH3 और इसके साथ NO2 नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा, NO2 नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। उसके बाद क्या डाला गया है, उसके बाद डाला गया है Br2 एक्सेस में इन प्रेजेंस ऑफ Fe। तो अगेन क्या कहते हैं, NO2 के रिस्पेक्ट में देखें तो NO2 कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो कहां पर आना चाहिए, मेटा पोजीशन पर ग्रुप आना चाहिए। और OCH3 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ऑर्थो पोजीशंस खाली है, क्योंकि पैरा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुकी है। तो 2 जगह पे क्या लग जाएगा, Br ब्रोमीन ग्रुप लग जाएगा। यहां लगा देते हैं NO2 Br एंड Br। तो ये करेक्ट गिवन है हमें ऑप्शन नंबर 2 में, ए और इसका नाम था बी प्रोडक्ट। स्टेटमेंट 1 इज SN2 reactions are stereospecific, indicating that they result in formation of only one isomers as the product। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, बिल्कुल सही बात दी हुई है, स्टीरियो स्पेसिफिक है। SN2 रिएक्शंस में क्या होता है, इन्वर्जन हो जाता है ना, SN2 रिएक्शन में क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है।
रेसमिक मिक्सचर तो नहीं मिलता ना हमें, इन्वर्जन होता है, तो वही सही बात दी हुई है, फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन स्टीरियो आइसोमर, कि अगर पहले हमारे पास D था तो L बन जाएगा, L था तो D बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 में क्या गिवन है, फर्स्ट तो ट्रू है। SN1 रिएक्शन जनरली रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एज रेसमिक मिक्सचर, तो सही बात है, SN1 में हमेशा हमें रेसमिक मिक्सचर्स देखने को जनरली हमें रेसमिक मिक्सचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट इज एल्कीन दिया है। ओके, क्वेश्चन तो अभी पीछे ही किया था हमने, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो यहां पर एल्कीन है, H2 ऐड हो रहा है तो M एडिशन होगी, तो क्या बन जाएगा, A प्रोडक्ट क्या बनेगा, आइसोप्रोपेनॉल, और इसमें क्योंकि पेरोक्साइड दे दिया तो ये क्या बनेगा, N प्रोपेनॉल या फिर 1 प्रोपेनॉल, CH3 CH2 CH2OH, जो कि किसमें करेक्ट गिवन है, ऑप्शन नंबर 3 में। यहां पर NT-M एडिशन होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 इज, रिएक्शन दी है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। KCN अल्कोहलिक इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो मेजर प्रोडक्ट हमको बताना है। तो होगा क्या, Br नेगेटिव है और KCN में Cn नेगेटिव है, तो Br रिमूव हो जाएगा, Br की जगह कौन आ जाएगा, Cn आ जाएगा। किसमें करेक्ट गिवन है, ये गिवन है हमको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही करेक्ट गिवन है। नेक्स्ट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द CC बॉन्ड इन इथाइन इज शॉर्टर देन दैट इन इथीन, सही बात है। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रांग होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड क्या कह रहा है, बोथ कार्बन्स आर sp हाइब्रिडाइज। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इथाइन, इथाइन के बारे में पूछा गया है। तो इथाइन है, इथाइन में दोनों कार्बन क्या होते हैं, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, दो ही सिग्मा बॉन्ड है, तो दोनों ही क्या होंगे, sp हाइब्रिडाइज होंगे। सेकेंड भी ठीक है। इथाइन इज लीनियर, अब sp हाइब्रिडाइजेशन sp के लिए क्या शेप होती है, लीनियर ही होती है, तो लीनियर होगा, सही है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथाइन इज वीकर देन दैट इन इथीन, नहीं ये गलत स्टेटमेंट है। ट्रिपल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, तो फोर्थ गलत है, आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में 3-methyl hextuene on reaction with HBr in presence of peroxide forms an addition product। तो पहले तो ये हेक्सीन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 1 2 2 पर इन है, 3 पर क्या है, 3 पर एक मिथाइल लगा हुआ है। तो HBr का एडिशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो क्या होगा, एंटी एडिशन होगी, NT-M रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगी। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जिस कार्बन के ऊपर लेस हाइड्रोजन है वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर आना तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप चाहिए था, बट इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं आएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। और जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव Br आ जाएगा। ये CH3, इसके साथ मिथाइल ऑलरेडी था, और ये इधर 3 कार्बन की चेन, CH3 CH2 एंड CH2, ठीक है। द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स इन ए, अब जो ये प्रोडक्ट ए बना है इसके अंदर स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 2 कायरल कार्बन है, डिफरेंट ग्रुप H अलग है, CH3 अलग है, एक और कायरल कार्बन है, H अलग है, मिथाइल अलग है, चेन अलग है, Br अलग है, तो 2 कायरल कार्बन आ गए हमारे पास। तो इसके लिए स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4।
नेक्स्ट इज कंसिडर द गिवन रिएक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट P। तो रिएक्टेंट दे दिया हमें एल्कीन, कैसा एल्कीन है ये, ट्रांस एल्कीन है, और इसमें क्या कराया जा रहा है, O3 का एडिशन, O3 का एडिशन यानी कि O3 और ये फर्स्ट नंबर पे O3 और सेकंड नंबर पे क्या है ZnH2O। O3 मतलब क्या कराया जा रहा है, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस में क्या होता है, जहां से डबल बॉन्ड ब्रेक होता है उस कार्बन पर डबल बॉन्ड O लग जाता है, CH3H, और इधर भी क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 और उधर H। तो हमसे क्या पूछा है, पर मॉलिक्यूल पूछा है, एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है। तो हमारे पास तो 2 प्रोडक्ट्स बने और एक मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन है, तो ये ध्यान रखना, टोटल नहीं पूछा है, टोटल पूछता तो फिर 2 लिख देते, बट एक मॉलिक्यूल में कितने, एक मॉलिक्यूल में एक आया तो एक ही लिखेंगे फिर। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एल्केन्स ऑब्टेन्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ मिक्सचर ऑफ CH3CONA, एक तो है हमारे पास एसीटेट आयन का सॉल्ट विद सोडियम, और एक है प्रोपेनोएट C2H5CO Na+, ठीक है। तो दोनों में क्या बताना है, हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ एल्केन्स क्या मिलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर होगा क्या, CH3 का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो C डबल बॉन्ड O और O जो है वो तो एज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा मिथाइल रेडिकल, और C2H5 से इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इससे मिल जाएगा हमें C2H5 यानी कि इथाइल रेडिकल, ठीक है। ओके, तो यहां से एक तो हमें मिथाइल रेडिकल मिलेगा, एक इथाइल रेडिकल मिलेगा। इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, अगर मैं 2 मिथाइल रेडिकल को जोड़ूं तो क्या बनेगा, एक इथेन बन जाएगा, ठीक है। एक मिथाइल और एक इथाइल रेडिकल को जोड़ूं तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं दूसरा, 2 इथाइल C2H5, 2 इथाइल रेडिकल्स को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो एक ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने एल्केन्स बने, 1 2 3, टोटल हमारे पास 3 एल्केन्स बन जाएंगे। नेक्स्ट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज P। तो क्या दिया है, एल्काइन है, ठीक है। एल्काइन में सबसे पहले क्या करा रहे हैं, सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया, ठीक है। H2 नहीं दिया क्या यहाँ पे, यहाँ लिख लो, H2 का एडिशन होगा, H2 का हाइड्रोजन का एडिशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, तो क्या होगा, एंटी प्रोडक्ट मिलेगा हमें, C डबल बॉन्ड C, CH3 H और H, एंटी प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद डाइल्यूट KMnO4 में रिएक्शन करा रहे हैं। तो डाइल्यूट KMnO4 पर रिएक्शन करने से हमें क्या मिलेगा, जहां पर डबल बॉन्ड है दोनों जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। और डाइल्यूट KMnO4 को और क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना फाइनल प्रोडक्ट P। और क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स प्रेजेंट इन फाइनल प्रोडक्ट P। तो अब यहाँ पे एक ही पर मॉलिक्यूल नहीं दिया क्योंकि प्रोडक्ट ही एक ही बन रहा है, तो उसी प्रोडक्ट में टोटल 2 ही ऑक्सीजन आइटम है, तो आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक बार इसमें जा रहा है Br2 और सेकेंड नंबर पर जा रहा है, इधर क्या दिया है, C ट्रिपल बॉन्ड
CH2ONA, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2O माइनस Na पॉजिटिव, 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, दूसरी तरफ क्या दिया है, Br2 और Br2 के साथ एल्कोहलिक KOH, 3 इक्विवेलेंट्स, और ये क्या है, ये 1 ही है। तो अगर हम फर्स्ट प्रोसेस से जाएंगे, Br2 का एडिशन कराएंगे तो Br2 क्या आ जाएगा, दोनों के दोनों कार्बन जो अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स है उन दोनों पे जाके Br लग जाएगा। उसके बाद एडिशन कराएंगे ONA वाले रिएजेंट का, और ये है ही 1 इक्विवेलेंट, तो एक Br की जगह ये लग जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, एक तो Br और एक Br की जगह NaBr बाय प्रोडक्ट चला जाएगा, ये बचेगा OCH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। और इधर Br का एडिशन कराएंगे तो दोनों जगह Br लग जाएगा, और ये तो 3 इक्विवेलेंट है, 3 इक्विवेलेंट KOH है, तो Br लगने पर होगा क्या, ये लगा Br, और एल्कोहलिक KH क्या करता है, एलिमिनेशन करा देता है। तो एलिमिनेशन कराने पर क्या होगा, दो हमारे पास, एक यहां से HBr चला जाएगा, एक यहां से HBr चला जाएगा, दो जगह एलिमिनेशन होगा, तो दोनों जगह क्या आ जाएगा, एलिमिनेशन होने पर डबल बॉन्ड्स आ जाएंगे, डबल बॉन्ड, ये करेक्ट गिवन है। अच्छा, इसमें टोटल सम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन प्रोडक्ट A एंड B। तो इलेक्ट्रॉन्स बताने, इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, इसके अंदर भी कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। तो बॉन्ड्स अगर 4 हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट इज ठीक है, HNO3 और H2SO4 का नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या करेगा, NO2 का एडिशन करा देगा। अभी सेम पीछे हमने रिएक्शन की है, बट उसमें C2H5 की जगह क्या था, CH3 था, तो फर्क कोई नहीं पड़ना। O तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो क्या शो करेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पर पैरा पोजिशन पर क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो बन गया P, उसके बाद इसके अंदर जा रहा है 2Br2 और Fe। अब क्या होगा, अब Br एटम का एडिशन होगा और Br जुड़ जाएगा, OC2H5, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, जस्ट वहां पर CH3 था और यहां पर कौन आ गया, C2H5 आ गया। और पूछा गया द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स टू ब्रोमीन एटम इन द प्रोडक्ट Q। Q के अंदर ऑक्सीजन और ब्रोमीन का रेशियो कितना है, ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, 2 ब्रोमीन एटम कितने हैं, 2 ब्रोमीन एटम है, तो ये हो गया 3 और 2। ओके, नेक्स्ट इज, अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे PYQs आपको एक ही जगह मिल जाएं और आप उनकी प्रैक्टिस कर सको 2024 के PYQs विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, तो आप परचेस कर सकते हैं करियर पॉइंट की बुक, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। साथ ही साथ में करियर पॉइंट की तरफ से रैंकर्स पैकेज भी लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आपको मिलते हैं 3000+ क्वेश्चंस, जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपका रैंक इंप्रूव करने में, और आप इनकी मदद से भी काफ़ी ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक इट, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।